कई साल लग जाते हैं एक पत्रकार को पत्रकार बनने में। एक दिन में वो नहीं बनता है। कितना उसके भीतर कहानी कहने, कहानी को समझने, घोटाले को उजागर करने के जो अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे उसका कौशल आता है, तब वो जाकर पारंगत होता है और बड़े घोटालों को एक्सपोज करना शुरू करता है। तो सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। मैं अभी दिल्ली के प्रेस क्लब में हूँ और यहाँ तमाम पत्रकार जुटे हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बीते दिनों हत्या हो गई। 1 तारीख को स्थानीय लोगों ने उनको एक दावत पर बुलाया था और 1 तारीख को जब वो वहाँ पर गए उसके बाद गायब हो गए और जिसके बाद उनको ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उनकी हत्या हो गई और उनका शव वहाँ के एक ठेकेदार के घर में जो सेप्टिक टैंक है उससे बरामद हुआ। पुलिस ने उनको उनकी लोकेशन के तहत जो उनके पास मोबाइल था उससे उनकी लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद देश भर के तमाम जो पत्रकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं शासन पर, प्रशासन पर कि किस तरह पत्रकारों को दबाया जा रहा है। पत्रकार जब कोई खबर करता है तो कैसे उनसे उल्टा उन्हीं से सवाल किया जाता है। और इसी कड़ी में आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक आयोजन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और यहाँ पर रवीश कुमार और तमाम पत्रकार यहाँ पर जुटे। उन्होंने बताया कि बस्तर जैसी जगह पर, छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर कितना मुश्किल होता है किसी पत्रकार के लिए काम करना और किस तरह पत्रकारों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए जो तमाम यहाँ पर पत्रकार आए थे हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं बस्तर गया हूँ और मैंने देखा है कि कितना कठिन है वहाँ पर जीना, तो फिर पत्रकारिता करना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना तो आप सब पत्रकार कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखते हैं कि हम जो दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं जर्नलिस्ट, वो इस बात का एहसास नहीं करते कि जो ग्रासरूट माने जो जमीनी स्तर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके सामने क्या मुसीबतें हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं। हम उनको 2म दर्जे या 3री श्रेणी या 4थी श्रेणी का पत्रकार समझते हैं। ये बहुत गलत फहमियाँ हमारे पास हैं, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने वाले टेलीविजन के पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े प्रधानमंत्रियों और तमाम बड़े ओहदेदारों के साथ गलबहियां करते हुए मीठी मीठी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं। उनको हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन असल कहानी तो वो पत्रकार लिखते हैं जो जीवन को जी रहे हैं, कठिनाइयों में जी रहे हैं और साथ में साथ समाज और जीवन के बारे में लिख भी रहे हैं। मुझे लगता है मुकेश चंद्राकर इसी तरह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार थे। ये देखना सुखद रहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को काफी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया, और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा। तो आज जो भी जमीनी स्तर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो दूर जगह में, गांव में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक आर्थिक समस्या है और दूसरी साइड में कोई जान खतरे में है। उनको मालूम नहीं है कौन उसको किसको नाराज हो जाएगा, कोई बड़े बड़े ठेकेदार या कोई माफिया ग्रुप या सरकार के कोई गुंडा या आतंकवादी, जो भारत सरकार कहते हैं चरम वामपंथी। आप दोनों के बीच में फंस गए हैं, दोनों साइड से गोली चल रहे हैं, आप बीच में क्रॉस फायर में अटक गए हैं।
अब देखिए हत्या क्यों हो रही है? हत्या इसलिए होती है क्योंकि मुकेश एक सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। क्या ये हत्या का सबब होना चाहिए? क्या कभी हो सकता है? इस वजह पर क्यों हो जाती है? क्योंकि उस ठेकेदार को पता है, अभियुक्त को पता है कि पूरा प्रशासन लिप्त है, कि उसे कुछ नहीं होने वाला। ये भयंकर इम्यूनिटी है, जिस इम्यूनिटी के साथ बस्तर के रसूखदार ताकतवर लोग जी रहे हैं। उनको ये भरोसा है कि पत्रकार अगर जिएगा सिर्फ हमारी मर्जी पर। ये बस्तर में पत्रकारिता का सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं, कि जरूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए, ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन एक पूरा पन्ना छपा था। और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं। मगर वो भी तो नहीं दिखा। सिंगल कॉलम का पहले पन्ने पर देखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। आपका अनुभव क्या था उनके साथ? देखिए, मैं वहाँ कई साल रहा हूँ उस इलाके में। बस्तर में ढेरों यात्राएं की हैं, बस्तर में रहा अभी हूँ। तो बहुत ही प्रेमी इंसान, बहुत ही सरल इंसान और एकदम जुझारू व्यक्ति, पत्रकारिता के लिए पूरी तरह से कमिटेड इंसान। जंगल कभी भी चले जाया करते थे। काफ़ी समय तो वहाँ था भी, जब मैं आ गया एक फ़ोन पर अवेलेबल है, तमाम किस्म की सूचना को आदान प्रदान होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सरल इंसान, बहुत डरा हुआ भी था। उनको मालूम था कि उनके ऊपर तमाम किस्म की उन्हें धमकियां मिलती रहती थी। मैंने जैसे अपनी लिखा भी है अपनी अभी हाल ही एक लेख में कि पिछले साल अगस्त 2024 में मैंने द वायर हिंदी में एक रिपोर्ट कमीशन की थी, जिसमें मुकेश कुमार और एक और बस्तर के मुकेश चंद्राकर और बस्तर के एक अन्य पत्रकार, उन्होंने को-ऑथर की थी वो खबर। जब वो खबर छपती है तो अगले दिन मुकेश के पास एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का एक लगभग धमकी भरा मैसेज आता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। तो ये कोई नया हादसा नहीं है, नई घटना नहीं है। फ़र्क ये है कि इस बार वो जो धमकी है वो धमकी हत्या में तब्दील हो जाती है। मुकेश हम लोगों के साथ जो है, हमारा वहाँ पर रिपोर्टर था बीजापुर में, और मुकेश की एक भी ऐसी स्टोरी नहीं होती थी जो ड्रॉप करने लायक हो। उसकी जितनी भी स्टोरी आती थी वो सब स्टोरियाँ चलती थी। और ये कहिए कि उसके दर्शक बहुत ज़्यादा थे हमारे, एक तरह से कहा जाए तो उसकी स्टोरीज़ के, चाहे नक्सल इंसिडेंट से लेकर के जो सोशल वहाँ पर प्रॉब्लम्स थे, उसको मुकेश बखूबी उठाता था और उसको वहाँ का नब्ज पता था। एक घटनाक्रम आपको भी याद होगा कि नक्सल इंसिडेंट हुआ था और सीआरपीएफ के एक जवान को जो है कि नक्सलियों ने अपने चुंगल में लिया था। मुकेश और उसके साथियों ने मिलकर जो है कि उनको छुड़वाया और सकुशल उनके घर तक पहुँचवाया। और उसके बाद से शायद उसने फिर ईटीवी नेटवर्क छोड़ दिया था और फिर उसने अपना बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो वाकई में पूरे बस्तर में लोकप्रिय हुआ। और मुझे जहाँ तक जानकारी कि बस्तर में जितने यूट्यूब चल रहे हैं सबसे ज़्यादा उसके दर्शक कहिए एक तरह से थे। दिल्ली के पत्रकार में जर्नलिज्म करने में और वहाँ जो छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकारिता करे उसमें और यहाँ में कितना अंतर फ़र्क देखते हैं? बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। यहाँ हम लोग, हमारे वो क्या खतरा है, ठीक है, थोड़ा कुछ किसी के नाम में कोई मानहानि का केस कर देंगे, किसी के नाम में कोई फर्जी एफआईआर कर देंगे, ठीक है, आप आइए प्रेस क्लब में बैठ के दारू पीजिए, उसके बाद सीधा बात, आप गांव जाइए ना, एक एक जगह घूम के आइए, बस्तर घूम के आइए, वहाँ पत्रकारिता करना और दिल्ली में बैठ के शास्त्री भवन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेस क्लब, मीडिया सेंटर, IWPC, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग जो बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ से जिस तरह से हमारा पत्रकारिता होता है, और आप बस्तर का घने जंगल में बीजापुर में घूम के आइए, आप दांतेवाड़ा में जाइए, आप
आपको मालूम पड़ेगा। वहाँ का जब बड़े बड़े राजनेता हत्या हो जाते हैं वहाँ पे, विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, तो एक आम पत्रकारिता का पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद देश भर के पत्रकार गुस्से में हैं। इसके तहत आज दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों का भारी जुटान हुआ। यहाँ पर तमाम पत्रकार इकट्ठा हुए। हमने उनसे बातचीत की और कुछ उनके अनुभव थे जो जिन्होंने मुकेश के साथ काम किया था, उनसे भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मुकेश का काम कैसा था। हालांकि सब जानते हैं कि उनका जो काम है, जो सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो हैं कि किस तरह की वो रिपोर्ट्स उस जंगल के इलाके और छत्तीसगढ़ से करते थे। तो इन तमाम पत्रकारों से हमने बातचीत की। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।